सवाल है कि हमारे यहाँ मरने के बाद वफात पाने वाले के घर लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो आते ही कहते हैं कि दुआए खैर कर लें। क्या हाथ उठाकर दुआए खैर करना कुरान व हदीस से साबित है? अगर नहीं तो कैसे मरने वाले के घर वालों से ताज़ियत की जाए? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत की दुआ सिखाई है कि जब ताज़ियत का मतलब पहले समझ लें तो फ़ायदा हो जाएगा। ताज़ियत का मतलब है मैयत के रिश्तेदारों को तसल्ली देना, उनके सदमे को कम करने की कोशिश करना, उनका हौसला बढ़ाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ये दुआ साबित है, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा वलहु मा आता कुल्लु शैइन इंदहु बिअजल मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब, या इस्बिर वह तसिब अगर मर्द को कहना हो तो ये दुआ आप पढ़ दें जाकर, या अगर अरबी में नहीं आती तो आप कोई ऐसे अल्फाज बोल दें मैयत के रिश्तेदारों को जाकर कि जिससे उनका हौसला बढ़ जाए, उनका सदमा कम हो जाए, उनको तसल्ली कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, तो आपकी ताज़ियत हो गई। ये है मसनून ताज़ियत का तरीका। बाकी ये जो तरीका चल रहा है ना कि लोग बैठे होते हैं फूड़ी बिछाकर, एक बंदा आता है कहता है जी दुआ करो जी, एक आता है फातिहा पढ़ो जी, एक कहता है जी फलां बख्शो जी, और फिर सारे हाथ उठा लेते हैं। ये तरीका ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना खुलफाए राशिदीन से साबित है, ना सहाबा में से किसी एक सहाबी से साबित है। ये मुहद्दिसीन में से किसी मुहद्दिस से भी साबित नहीं है, हत्ता के आइम्मा अरबा से भी ये साबित नहीं है कहीं पर। दयानतदारी से कह रहा हूँ। तो ये लोगों ने खामखा बना लिया है तरीका। दुआ चूंकि इबादत है, और जब हम इबादत में अल्लाह के नबी का तरीका छोड़ेंगे ना, वो इबादत हमारे मुंह पर मारी जाएगी। वो इबादत अल्लाह के यहाँ नहीं जाती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर की जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। रुकू करना इबादत है, सजदा करना इबादत है। हम एक रकत के अंदर एक रुकू की बजाय दो रुकू करेंगे, दो सजदों की बजाय तीन सजदे या चार सजदे करेंगे, तो हमारी नमाज बर्बाद हो जाएगी, हालांकि वो इबादत है। बर्बाद इसलिए होगी कि तरीका नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ भी हाथ उठाकर दुआ मांगना इस तरह बार बार आने वालों के कहने पर, ये ना नबी मुकर्रम का तरीका है, ना सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमैन का तरीका है, और ना ही ये तरीका है कि जो है ना 3 दिन के लिए फूड़ी बिछाकर बैठ जाएं अपने कारोबार बंद करके, मैयत को दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अपने अपने कामों पर चले जाएं। जिसने ताजियत करनी है वो मस्जिद में मिल ले, मुसलमान है सारे, वो उसकी दुकान पर चला जाए, दफ्तर में चला जाए, उसके डेरे पर चला जाए, शाम को घर आए तो जिस वक्त घर होता है घर में चला जाए, रस्ते में मिले, ताजियत करना है, ताजियत इसका नाम है। बाकी 3 दिन तक काम काज छोड़ के बैठ जाना, ये और घर वालों के पास आकर इज्तिमा करना मैयत को दफनाने के बाद, सहाबा कहते हैं हम इसको नौहा शुमार करते थे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में।